जय माँ काली की भक्तों, आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें भक्तों। आज का विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विषय है सिद्धि। सिद्धि आपको कब मिलती है, किसकी पूजा करने पर मिलती है और सिद्धि कितने प्रकार की होती है। सर्वप्रथम आपको बता दूं सिद्धि का अर्थ। सिद्धि का अर्थ है भक्तों किसी कार्य की पूर्णता और उसकी सफलता की अनुभूति होना ही सिद्धि है। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाऊं तो आपने खाना बनाया और जब तक उसका स्वाद आप नहीं ले पाए कि कैसा है, आपके मुख तक वो पहुंच नहीं पाया खाना, तो फिर बेकार है आपका कार्य करना, आपका खाना बनाना। इसी प्रकार सिद्धि होती है भक्तों। भक्तों, यह अनुभव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का माध्यम है। जब हम किसी के लिए कहते हैं कि उस इंसान को इस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो गई है और वो सबके बिगड़े काम बना देता है, तो इसका अर्थ जानते हैं आप कि उस मनुष्य, उस इंसान ने किसी कार्य विशेष में असामान्य कुशलता प्राप्त कर ली है और वह अपने ही तरीके से दक्षता के साथ उस कार्य को पूर्ण और दूसरों से बेहतर तरीके से करता है। ऐसा आपने भी कई मनुष्यों के लिए कहा होगा। भक्तों, सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठिन साधना, धैर्य, जीवन का अनुशासित होना, अपने मन पर नियंत्रण होना और मेरी तरफ से एक मुख्य बात कि जिह्वा पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है भक्तों। आपने भगवान की प्रार्थना की, आपने भगवान से सिद्धि मांगी, आपने जप किया, ध्यान किया, तप किया और भगवान ने आपको सिद्धि दे दी, लेकिन उसका कार्य आप किस कार्य में लगा रहे हैं, अच्छे कार्य में कि बुरे कार्य में। आपको क्रोध आया, आपने किसी के लिए गलत कह दिया, तो सिद्धि तो प्राप्त हो गई और वो कार्य भी हो जाएगा, पर वो किसके माथे पर चढ़ेगा? आपके ना। तो इसलिए भक्तों, जिह्वा पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं और मंत्र जाप या साधना करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। भक्तों, सिद्धियां 16 प्रकार की होती हैं, 8 बड़ी और 8 छोटी सिद्धियां। जो छोटी 8 सिद्धियां हैं और जो कहीं ना कहीं 8 बड़ी सिद्धियों में ही समाहित है। बहुत बड़ा विषय है भक्तों, बहुत छोटे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको जो महत्वपूर्ण ज्ञान है वो मिल सके। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं पिता बजरंगबली, जिनके पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी। आपके ऊपर आपके देवी देवता जिसको आप पूजते हैं उनका आशीर्वाद हो तो सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, पर मार्ग बहुत कठिन होते हैं। अब आपको बताऊं तो गुरुओं के अनुसार महत्वपूर्ण सिद्धियां हैं भक्तों, परा और अपरा। इन दोनों सिद्धियों की प्राप्ति के बाद आप ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस ब्रह्मांड में ना कर पाएं। सब कुछ संभव है। परा और अपरा शक्ति 4 तरह से प्राप्त होती है भक्तों, देवताओं द्वारा, योग द्वारा, साधना के द्वारा, तंत्र मंत्र द्वारा और अंतिम किसी चमत्कारिक औषधि या वस्तुओं के द्वारा। जैसे आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को स्वप्न के माध्यम से भगवान ने दे दिया, या उसे कहीं ऐसी जड़ी बूटी प्राप्त हो गई कि लोगों का कल्याण करने लगे और असामान्य सफलता प्राप्त हुई, देश विदेश से लोग उसे जानने लगे। पराविद्या के पूर्व आपको अपरा का ज्ञान होना आवश्यक है भक्तों। पराविद्या चमत्कारिक है और ईश्वर को जानने का मार्ग भी है। तो ये बताइए कि जब आप ईश्वर को जानने लगेंगे, ईश्वर को जानने के बाद आप खुद मोह माया से परे हो जाएंगे। ना मोह की आवश्यकता और ना माया की चिंता, तो सिद्ध तो आप वैसे ही हो गए। अब आपको बताती हूँ 8 सिद्धियां जो बजरंगबली बाबा के पास हैं। पहली है महिमा, जिसमें अपने को कभी भी किसी भी समय विशाल बना सकते हैं, इतनी क्षमता आपके अंदर आ जाती है। दूसरी है अणिमा, स्वयं को सूक्ष्म बना लेने की क्षमता। तीसरी है गरिमा, अपने भार को बढ़ा लेना, आसान शब्दों में शरीर के वजन को बढ़ा लेना। चौथी है लघिमा, कभी भी अपने शरीर को किसी भी तरीके के भार से मुक्त कर लेना, हल्का कर लेना। पांचवी है सिद्धि, अपने किसी भी कार्य को अपनी इच्छानुसार कर लेना, असंभव को संभव कर देना। जिसकी इच्छा हर किसी साधक को होती है भक्तों, और इसी की प्राप्ति लोग करना चाहते हैं।
जिसके पीछे सभी साधक भागते हैं कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए और मैं सबका कार्य करने लगूं, लोक कल्याण करने लगूं। छठी है प्राकाम्य। इसमें किसी भी रूप को धारण किया जा सकता है। अपनी इच्छानुसार आसमान में उड़ सकते हैं आप, पानी पर चल सकते हैं। यहाँ एक बात आपको महत्वपूर्ण बताऊं कि ये सिद्धि आपको तब प्राप्त होती है जब त्रिनेत्र जागृत होने के बाद ईश्वर आपको रास्ता दिखाने लगे भक्तों, और आपका शीर्ष चक्र जागृत हो, जिसे इंग्लिश में क्राउन चक्र कहते हैं। जब आपका शीर्ष चक्र जागृत हो जाएगा भक्तों, क्राउन चक्र, तब आप मोह माया से परे कहीं दूर बैठे होंगे, जैसे हठ योगी महायोगी बैठे होते हैं। बहुत से महापुरुष अभी हैं पृथ्वी पर और थे जिनका ये चक्र जागृत था। अब मैं बहुत विस्तार से ना बताऊं तो झालीदाम बाबा भी ऐसे ही थे। नीम करोरी बाबा थे, जहाँ उनको भी एक समय में 2 बार देखा गया है एक जगह पर। देवराहा बाबा ऐसे थे जिनको एक समय में ही 2 स्थानों पर देखा गया है। ऐसे कई महापुरुष हैं। 7वीं जो इशिता सिद्धि होती है भक्तों, किसी भी कार्य में महारत हासिल करना, किसी भी कार्य पर नियंत्रण कर लेना। 8वीं सिद्धि है जब जीवन और मृत्यु आपके वश में हो जाए, अपनी इच्छानुसार देह का त्याग। तो ये है 8 सिद्धियां। इसको भी आपने सुना होगा। बहुत से ऐसे गुरु रहे हैं जो 400 वर्ष तक जीवित रहे, 1000 वर्ष तक जीवित रहे, और वो जैसे पहले थे वो अभी भी वैसे ही। ऐसे बहुत से गुरु हैं भक्तों, जिनको लोग बताते हैं कि जब मैंने उन्हें बचपन में देखा तब भी वो वैसे ही दिखते थे, और जब मैं बूढ़ा हो गया मैंने देखा तब भी वो वैसे ही दिखते थे। ये है जीवन और मृत्यु को अपने वश में करने वाली सिद्धि, 8वीं सिद्धि। अब आपको बताती हूँ वो 15 संकेत भक्तों, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है या आप सिद्धि प्राप्त करने के अंतिम छोर पर हैं। तब भी ये सारे संकेत आपको मिलते हैं भक्तों। पहला संकेत है जब कभी भी आप मंत्र जाप कर रहे हों, आपके इर्द गिर्द अम्मा काली या जिस भी देवी देवता का आप पूजन कर रहे हों, जब साधना कर रहे हों, उनकी परछाई का दिखना, उनका महसूस होना कि कोई आपके पास है, खड़ा हुआ है, दिख रहा है। खटखट की आवाज़ें आना, ये पहला संकेत है भक्तों। दूसरा लक्षण जब साधना के दौरान तेज सुगंध का महसूस होना, ऐसी खुशबू आपको आना जैसे आपने पहले कभी स्मेल ना की हो, इस तरह का वातावरण बन जाना। तीसरा लक्षण है अम्मा काली या फिर जिसकी भी साधना आप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उनके द्वारा आपके मंदिर में चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देना भक्तों। ये भी एक क्रिया है भक्तों। जब साधना करते हैं, भगवान भी खुश होते हैं और आपके साथ खेलने लगते हैं। मंदिर में आपका कोई भी सामान रखा है, उसे इधर से उठा के उधर रख देंगे, उधर से उठाकर इधर रख देंगे। ऐसा भगवान करते हैं भक्तों। और जब आप प्रार्थना करते हैं उनसे, तो वो सामान आपको उसी उपयुक्त स्थान पर मिल जाता है। ऐसा अक्सर मंदिर में होता है। चौथा लक्षण रात में अम्मा काली के पायल की आवाज़ सुनाई देना, डमरू की आवाज़ सुनाई देना, या जिस भी देवी देवता के का पूजन कर रहे हैं उनके हिसाब से लक्षण आना, ऐसा सुनाई देना आपको रात में। खटखट की आवाज़ आना भक्तों। 5वां लक्षण अम्मा काली का आपको पुकारना, आवाज़ देना, पूजा के समय या जिस भी देवी या देवता को आप पूजते हैं उनके द्वारा ये कार्य करना। वो आपको आवाज़ लगाते हैं, जैसे भोलेनाथ के गण, उन्होंने आवाज़ लगाई अगर आप शिव साधना कर रहे हैं। बजरंग बली बाबा की साधना अगर आप जप कर रहे हैं भक्तों, तो उनके दूत जो हैं आपको आवाज़ लगाते हैं। छठा लक्षण, जब भी आपका मंत्र सिद्ध होगा, देवी देवताओं का आपको डराना भक्तों। जरूर डराएंगे अगर आपको सिद्धि देंगे तो। परखेंगे भक्तों। सिद्धि का मतलब यही होता है भक्तों कि आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं, और वो परखेंगे भी नहीं आपको कि आप गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं सिद्धि प्राप्त करके। 7वां लक्षण, सामने आए हुए व्यक्ति का आपके सम्मुख बैठे व्यक्ति के बारे में पहले से सारी चीज़ें आभास हो जाना कि वो किस लिए आया है आपके पास।
8वां लक्षण आपके घर में होने वाली चीज़ों का पहले से ज्ञान हो जाना। 9वां लक्षण घर में होने वाली मृत्यु और जन्म का आभास पहले से हो जाना कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। 10वां लक्षण कहीं आपके कार्य बाहर अगर आप गए हैं और अटक जाए, गलती से कुछ भी छोटी मोटी बाधा आ जाए, तो उसी जगह पर किसी व्यक्ति का, किसी स्त्री का अचानक से आकर आपके कार्य को आगे बढ़ा देना, आपको रास्ता दिखा देना भक्तों, ये भी सिद्धि के ही लक्षण हैं भक्तों, कि आपको कहीं ना कहीं से कोई आकर मदद कर जाए, आपकी ईश्वर के रूप में आकर मदद कर जाए। भगवान आपकी मदद करते हैं भक्तों ऐसे। 11वां लक्षण किसी के प्रति गलत भावना ना रखना, दयालुता की भावना रखना, छोटा बड़ा अमीर गरीब सबको एक समान समझना। आपके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है सिद्धि प्राप्त करने के बाद। 13वां लक्षण भक्तों, आपकी बातों में इतना आकर्षण होना कि जन समूह एकत्र हो जाए आपकी बातों को सुनने के लिए। ये सिद्धि का लक्षण है भक्तों। जब आपको सिद्धि प्राप्त होती है, आपके आने से ही लोग कहने लगते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब आप आ गए, गुरु आ गए, या कुछ भी, जो भी संबोधन आप लगाएं। 14वां लक्षण भक्तों, आपके चेहरे का भाव, आपका आकर्षण इतना बढ़ जाना कि आपकी उपस्थिति तेजोमय हो जाए, इतना तपोबल आपका बढ़ जाए कि आपकी उपस्थिति लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आए, कि लोग कहने लगें अब सब अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 15वां लक्षण भक्तों, अपनी चिंता ना करना, भूख को तरजीह ना देना, नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है इस पर ध्यान ना देना, बस दूसरों के लिए परमार्थ में लगे रहना। भक्तों, सिद्धियां प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत अनुशासित होना पड़ता है, बहुत खरा बनकर ईश्वर को दिखाना पड़ता है। भक्तों, सिद्धियों का मतलब है सारे बिगड़े कामों को बना देना, जो असंभव है उसे संभव कर देना। तो चलिए, तब तक के लिए अपनी बातों को यहीं विराम देती। धन्यवाद भक्तों।